भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर। सीएम ने निरस्त किए हैं दौरे। अशोकनगर और भांडेर में होनी थी सीएम की सभा। जनता से माफी मांगी है सीएम ने। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दौरा निरस्त हुआ है। हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट ने इसी की अनुमति के बाद सभा के निर्देश दिए हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, कहना है सीएम का। एक देश में दो विधान जैसे हालात हो चुके हैं, कहना है सीएम का। तो बड़ी खबर भोपाल से, सीएम ने अपने दौरे निरस्त कर दिए। अशोकनगर और भांडेर में होनी थी सभा। तो हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सीएम ने हाईकोर्ट ने इसी की अनुमति के बाद सभा के निर्देश दिए हैं और फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक देश में दो विधान जैसे हालात। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। तो अशोकनगर और भांडेर में होनी थी सीएम की सभा, जो कि निरस्त हो गई है और उसके लिए जनता से माफी मांगी है सीएम ने। उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बाद सभा के निर्देश दिए गए हैं। फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। अशोकनगर और भांडेर में सीएम की सभा होनी थी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निरस्त कर दिए गए दौरे। हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बाद सभा के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने। तो लगातार उपचुनाव के चलते सीएम की सभाएं हो रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद ही सभाएं होंगी। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है। अशोकनगर और भांडेर में होनी थी सीएम की सभा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, दौरे निरस्त करने पड़े हाईकोर्ट के आदेश के बाद। एक देश में दो विधान की बात कह रहे हैं शिवराज सिंह। देखिए, बिल्कुल एक देश में दो विधान की बात भले ही कही जाए, पर लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से कोरोना महामारी का माहौल उड़ाया गया था, उसको लेकर सख्ती हाईकोर्ट की यहाँ पर दिखाई दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है वो अपने आप में चिंताजनक है। लिहाजा जो अधिकार कलेक्टर के पास किसी भी कार्यक्रम के कराने की अनुमति के हुआ करते थे, खासकर राजनीतिक कार्यक्रमों की, आम सभा या फिर दूसरे बड़े आयोजनों की अगर बात करें, तो कलेक्टर से अधिकार छीनने की आदेश जो है वो हाईकोर्ट ने दिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर इस आदेश को जारी कर सकेंगे, अनुमति दे सकेंगे, पर लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि चुनाव आयोग के पास में निर्धारित शुल्क जमा कराया जाए, जिससे भीड़ के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो गाइडलाइन है कोरोना महामारी का, उसका पालन किया जाए। और यही वजह थी कि चुनाव आयोग ने जब ये निर्देश दिए थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे कार्यक्रम तय कर लिए गए थे, जो कि कलेक्टर की अनुमति के आधार पर आधारित थे। लिहाजा आज उनकी 3 आम सभाएं होनी थी, जिनमें बात की जाए तो अशोकनगर, भांडेर और डबरा के अंदर उनकी सभाएं थी। पर लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का निर्देश आया, उसके बाद में भांडेर और अशोकनगर की सभा को उनको निरस्त करना पड़ा है। जनता से और वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, उनसे शिवराज सिंह चौहान ने खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट पर सीधे तौर पर तो सवाल नहीं उठाए, पर उनका कहना है कि देश के अंदर दो तरीके के संविधान की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल को अंचल को लेकर यह पूरा निर्देश था हाईकोर्ट का। प्रदेश के दूसरे हिस्से में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो मालवा निवाड़ की बात की जाए या बुंदेलखंड की बात की जाए या फिर महाकौशल के अनूपपुर की बात किया है, वहाँ इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है और वहाँ की बेंच ने इस तरीके का कोई आदेश जारी नहीं किया है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट जाने की जो एक बात है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। पर लेकिन आज 3 सभाओं में सुधीर, बिहार का भी उदाहरण दिया शिवराज सिंह चौहान ने। वो ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की अनुमति के बाद में सभा को किया जाएगा।
देखिए, निश्चित तौर पर पहली बार कोरोना महामारी में चुनावी रैलियों को लेकर कोई आदेश आया और ये आदेश मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट की जो बेंच है उसके द्वारा पारित किया गया है। लिहाजा पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव है, चाहे वो बाई इलेक्शन की बात करें या बिहार के आम इलेक्शन की बात करें, उसका उदाहरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। देश के अंदर जिस तरीके से आम सभा में भीड़ जुटाई जा रही है, भले ही दूसरे प्रदेश के जो हाईकोर्ट या फिर न्यायाधीश संस्था या चुनाव आयोग शक्ति ना दिखाए, पर लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट ने शक्ति दिखाई है, उसके मद्देनजर सरकार को ये लगता है कि जब पूरे देश भर में रैलियां कराने की अनुमति दी जा रही है, आम सभा कराने की अनुमति दी जा रही है, तो क्यों ग्वालियर चंबल अंचल में इस तरीके के निर्देश जो है हाई कोर्ट ने दिए हैं। लिहाजा इस पूरे निर्देश के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। वहीं पर हाई कोर्ट का ये साफ आदेश है कि अगर किसी तरह की कोई अनुमति ली जाती है तो वो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए और जो व्यवस्था है कोरोना गाइडलाइन से मद्देनजर निपटने की, चाहे वो सैनिटाइजर की हो, सोशल डिस्टेंसिंग की हो, उसकी एक निर्धारित राशि जो है वो आयोजनकर्ताओं के द्वारा चुनाव आयोग के पास में जमा की जाए। अब इस पूरे मामले पर कहना होगा कि सरकार और संवैधानिक जो संस्था है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव तो नहीं कहना होगा, पर लेकिन एक असहमति जरूर बनती हुई नजर आ रही है और इस असहमति के खिलाफ जो है प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुधीर, लेकिन बाकी चुनावी सभा का अगर हम थोड़ा सा जायजा लें या नजर डालें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, क्या सभी सभाओं में गाइडलाइन का पालन हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक संस्था पर रहते हुए संवैधानिक पद या कोर्ट के निर्देशों का पालन करना। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अपनी सभा को निरस्त किया है, पर लेकिन प्रदेश के अंदर जो दूसरे कई बड़े नेता हैं, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, आज ग्वालियर चंबल अंचल के वो दौरे पर है, उनकी जो सभाएं थी वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो वो मुरैना के दौरे पर रही है और थोड़ी देर पहले अंबा की उनकी सभा हम लोगों ने कवर की थी। उसके बाद में चौरा के अंदर उनकी आम सभा फिलहाल चल रही है। उन्होंने अपने कार्यक्रम को निरस्त नहीं किया था, पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ये लगता है कि चूंकि हाईकोर्ट का निर्देश है और वो मुख्यमंत्री जैसे संवेदनशील संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लिहाजा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में अगर वो कोई सभा करते तो इसका मैसेज गलत जाता है। लिहाजा चुनाव आयोग की अनुमति की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो, उसके बाद ही मुख्यमंत्री अपनी सभाओं को लेंगे। डबरा की जो उनकी सभा थी, जो अपने दर्शकों को बता दें कि आज उनकी 3 सभाएं थी, डबरा की सभा वो अपने निर्धारित समय पर लेने वाले हैं, उनके शेड्यूल में परिवर्तन किया गया। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया है शिवराज सिंह चौहान ने सुधीर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। भांडेर में सीएम की सभा होनी थी, सीएम ने जनता से इसके लिए माफी मांगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये दौरे निरस्त किए हैं। हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बाद सभा के निर्देश दिए हैं, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। एक देश में 2 विधान जैसे हालात नहीं होने चाहिए। तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने दौरे निरस्त किए हैं। हाईकोर्ट का निर्देश है जिसके बाद ये दौरे निरस्त किए हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2 विधान एक देश में नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बाद ही हाईकोर्ट ने अनुमति देने की बात कही है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज का। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज ने अशोकनगर समेत बाकी जगहों पर अपनी सभाओं को निरस्त किया है। दरअसल ये फैसला हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। एक देश में 2 विधान जैसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अशोकनगर और भांडेर में मुख्यमंत्री की सभाएं होनी थी, जो उनको निरस्त करनी पड़ी हैं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि वो इसे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की अनुमति के बाद में सभाएं करने की बात कही। हो रही है, रैलियां हो रही है, तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 को नतीजे आएंगे और इसके लिए ताबड़तोड़ सभाएं और चुनावी कार्यक्रम जारी हैं दलों के। इन सब के बीच में एक तरफ जहां पूर्व सीएम प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने अपनी सभाओं को, अपने कार्यक्रम को निरस्त किया है।
और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, एक तरफ कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार और दूसरी तरफ शिवराज का सभाओं को निरस्त करना, दोनों का अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन आई थी और उस गाइडलाइन के तहत अनुमति नहीं होने से आज शिवराज सिंह चौहान की दो सभाएं हैं जो कि अशोकनगर जिले और दतिया जिले में होना थी, वो निरस्त की गई हैं। कुल सभाओं की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज 4 सभाएं तय थी, जिसमें से 2 निरस्त कर दी गई हैं। वहीं अन्य 2 सभाओं की बात करें, डबरा और ग्वालियर, वहां पर सीएम जो है कुछ ही देर बाद रवाना होंगे और दोनों जो सभाएं रहेगी। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ आज मुरैना जिले की अंबाह विधानसभा पर आज सभा लेंगे, वहीं जोरा विधानसभा पर भी उनकी सभा। इसके साथ ही न सिर्फ सभाएं लेंगे बल्कि जो सेक्टर स्तर के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी संवाद करेंगे और सभाएं भी करेंगे और संवाद भी करेंगे। वहीं बीजेपी की दूसरे नेताओं की बात करें, बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शिवपुरी और मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। भिंड भी जो है उसके दौरे पर हैं आज बीडी शर्मा, और करेरा विधानसभा जो कि शिवपुरी जिले में है, मुरैना की विधानसभा जो कि समावली है, और भिंड जिले में गोहद विधानसभा पर ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक इस बात को लेकर कि अब जब बूथ की बारी आई है, जब बूथ पर वोटिंग कराना है तो उसमें रणनीति क्या होगी। तो बीडी शर्मा की दोनों ही तरह की गतिविधि चलेंगी, सभाएं लेंगे। सभा करने के बाद तमाम पदाधिकारी है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनकी वो बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से सिंधिया की बात करें तो सिंधिया, दिमनी, अंबा और मेहगांव, ये 3 विधानसभा है, वहां के दौरे पर रहेंगे। और न सिर्फ विधानसभा मुख्यालय बल्कि विधानसभा के अंदर गांवों में जाकर जो अंदर के जो कस्बे में जाकर वहां भी वो छोटी छोटी सभा करेंगे, छोटी छोटी सभा लेकर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो आज सांची विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर हैं। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो अलग अलग जगह सभा। चलिए राकेश, आपकी आवाज जो है पूरी तरह स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन चुनावी कार्यक्रम दोनों पक्ष का पूरी तरह तैयार था। हालांकि कुछ इसमें 2 सभाओं पर ब्रेक जरूर लगा है और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।